आज के मुख्य समाचार हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा के लिए देश में होगी कल मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश। हवाई आक्रमण की स्थिति में चेतावनी सायरन, ब्लैकआउट जैसी पारंपरिक युद्ध तैयारियां परखें। विद्यार्थियों और नागरिकों को बचाव के लिए प्रशिक्षण। 244 सरहदी व तटीय जिलों में होगा अभ्यास। MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का हुआ सफल परीक्षण। समुद्र में भी दुश्मन की अब खैर नहीं। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। DRDO ने बनाई है बारूदी सुरंग। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड इस प्रणाली को विकसित करने में मददगार रहे हैं। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमताओं को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत की हर कार्रवाई को पूरा समर्थन है। पहलगाम हमले को बर्बर बताते हुए पुतिन ने इसकी कड़ी निंदा की और निर्दोष नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं भारत दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वार्ता में सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा संबंध बढ़ाने के तौर तरीके पर भी विचार किया। पाकिस्तान पर सख्त रुख जारी रखते हुए बगलिहार बांध से चेनाब नदी का पानी रोकने के बाद भारत ने अब जम्मू कश्मीर के सलाल बांध के भी सभी गेट बंद कर दिए हैं। इससे रियासी में चेनाब के जलस्तर में कमी आई। सरकार किशन गंगा बांध से झेलम का प्रवाह रोकने के संकेत भी दे चुकी है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने बगलिहार व सलाल बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। जल विद्युत कंपनी NHPC और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जलाशयों में जमा गाद को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दोनों बांधों के निर्माण के बाद ये कार्य पहली बार किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने टैरिफ युद्ध में नया बम दागा है। उन्होंने वैश्विक फिल्म उद्योग को झटका देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा, हॉलीवुड मर रहा है, इसे बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को विदेशी भूमि में बनी अमेरिका आने वाली किसी भी और सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने के लिए अधिकृत किया है। ऐसा करके वे तेजी से खत्म हो रहे अमेरिकी फिल्म उद्योग को बचाना चाहते हैं। रूल ऑफ बिजनेस पर प्रदेश के राजभवन व सरकार के बीच सवाल जवाब शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लौटाई सिफारिशों की फाइल, सरकार ने दोबारा भेजी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों ने एक मत से लिया फैसला। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद प्रतिमा। पलोड़ा में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाई माता बगलामुखी की जयंती। दुमाना हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में शामिल देवी बगलामुखी की जयंती सोमवार देवी बगलामुखी मंदिर पलोड़ा में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जेलों पर हमला करने की फिराक में आतंकी, अलर्ट जारी। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत के कड़े रुख से हताश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में सक्रिय अपने कैडर के जरिए स्थानीय जेलों पर हमला करने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों की ओर से इस आशय के जारी एक अलर्ट के बाद पूरे प्रदेश में सभी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गर्मियों में पक्षियों के लिए छतों पर रखें पानी। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने एक कार्यक्रम में लोगों से की अपील। पुंछ में
आतंकियों ने छिपा रखी थी 5 आईईडी मंसूबे ध्वस्त। पुंछ आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पुंछ जिले के एक वन क्षेत्र में ठिकाना बनाकर 5 आईईडी छिपा रखी थी। आतंकियों के इस षड्यंत्र को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। अपने हैंडलरों से बात करने के लिए आतंकियों के 2 वायरलेस सेट भी इस ठिकाने से मिले हैं। केंद्र चाहता है पहलगाम हमले से शासन और विकास पटरी से न उतरे, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार से श्रीनगर में कामकाज शुरू कर दिया है। पहले दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार शीर्ष स्तर पर ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पहलगाम आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में शासन और विकास की प्रक्रिया को पटरी से न उतारे। और अब खेल समाचार। वर्षा ने सनराइजर्स को किया आउट। पिछले साल की उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद की आईपीएल 2025 में प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को वर्षा ने धो डाला। हैदराबाद में सोमवार शाम हुई तेज वर्षा के कारण सनराइजर्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रद्द हो गया और इसके साथ ही मेजबान टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। 14 साल के कैफ ने दोहरा शतक जड़ा, उत्तर प्रदेश बना विजेता। मुरादाबाद आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों पर शतकीय पारी खेलकर दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। वैभव की तरह यूपी के 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित अंडर 14 राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में दोहरा शतक जड़ दिया। पंकज अडवाणी ने तीसरी बार जमाया खिताब पर कब्जा। दिग्गज खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने फाइनल में धीमी शुरुआत से उभरते हुए ध्रुव सीतावाला को 5-2 से हराकर अपना तीसरा सीसीआई विलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीता। और अब मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:17 पर और कल सूर्योदय 5:40 पर होगा।